पुरानी दोस्त मेरे साथ एक प्रेम कथा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहीं पर बेल भी है, उसे भी दबा दो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि मेरे साथ काम करने वाली लड़की या औरत मेरी हो जाए बस। मुझे आखिरी बार किए हुए 5 महीने हो चले थे। वो भी मैंने अपनी विदेशी मित्र वेरोनिका से मैक्सिको में किया था। मेरी वही कहानी है। विजयदशमी की छुट्टियों में मैं अपने घर आ गया और इन दिनों मेरी मुलाकात मेरी कॉलेज फ्रेंड डेज़ी से हुई। डेज़ी मुझे कॉलेज टाइम से ही अच्छी लगती थी, लेकिन उस टाइम मैं किसी और से प्यार करता था, तो सिर्फ दोस्त के नाते ही उसे देखता और उसकी तारीफ कर देता था। जब मैं डेज़ी से मिला तो मेरा उतरा हुआ चेहरा, परेशानी और काम का दबाव देखकर डेज़ी मुझसे बोली, क्या बात है राज, क्लास 1 अफसर क्या बने, तुम तो जीना भूल गए हो। मैं पहले तो उसे इग्नोर करता रहा, लेकिन जब वो बिल्कुल मेरे पास सट कर बैठ गई और मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बताओ ना मुझे, क्या बात है बाबू। मैंने उसने अपनी बुरी आदत लत के बारे में बताया। पहले तो उसने गुस्सा दिखाया, फिर जब मैं उठकर जाने लगा तो डेज़ी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। वो बोली, अब चले कहाँ, रुको ना। मैंने कहा, तुम अपसेट सी देखने लगी थी तो मैंने जाने का सोच लिया था। वो मेरी इस बात पर कुछ नहीं बोली, बस उसने मुझसे चाय पीने का पूछा। मैंने हामी भर दी और कुछ देर बाद हम दोनों चाय पीने लगे। कुछ निडर होकर मैंने डेज़ी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ? मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ। डेज़ी ने मुझसे कहा, मुझे पता है अब तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें पसंद करती थी तब तुम किसी और के थे। मैंने बात को बदलते हुए कहा, चलो ना सही। तो इस पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसकी मूक सहमति मानकर तेज सी लहर सी उठी। मन मुस्कुरा गया। अगले दिन सुबह मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो देखा कि डेज़ी का मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था कि आज मेरा तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन है, तुम मुझे 10 बजे मेरे घर से पिक कर लेना। यह उसका आदेश जैसा था, पर मुझे इस मैसेज को पढ़कर बड़ा सुकून सा मिला। मैं तैयार हुआ और उसे पिक करने पहुंच गया। जब वो आई तो उसे ब्लू जीन्स और ब्लैक कलर का गहरे गले वाला टॉप डाला हुआ था। रास्ते में डेज़ी ने मुझे बताया कि कल सपने में मैंने उसके साथ कुछ किया। मैंने कहा, तुम हाँ करो तो मैं सपने को हकीकत में बदल देता हूँ। मैंने उसे चॉकलेट दी और हम अपनी यात्रा पर चल पड़े। मैं 1 मिनट के लिए रुककर फिर ऐसी बात करने लगा। फिर उसके बाद हम वो वाली बात करने लगे। डेज़ी बिल्कुल एक आज्ञाकारी लड़की की तरह ऐसा करने लगी। फिर मैंने डेज़ी से कहा, तुम अपने इतने बड़े कैसे किए? अपने आप हो जाते हैं। मैं बोला, नहीं नहीं, झूठ मत बोलो। वो बोली, अरे तुम्हें बताया तो था कि मेरे मामा का लड़का मेरे पे मेहनत कर चुका है। फिर बहती गंगा में हाथ धोने का सोच लिया। मैंने फट से बोला कि क्या मैं भी मेहनत करूं? वो मान गई और मैं मेहनत करने लगा। फिर क्या था, 32 के 36 कर दिया। अरे अरे, एक दिन में नहीं, बहुत टाइम लगा था। मैंने डेज़ी के कान में उसको धन्यवाद कहा। इसके कुछ देर बाद मैं और डेज़ी होटल में गए, वहाँ खाना ऑर्डर दिया और खाना खाकर हम घर वापस आ गए। तो दोस्तों, मैंने अपना फ़ोन का UPI ID mystory@ybl दे दी हूँ। बस फिर जल्दी से पैसे सेंड करो, इतना मज़ा देती हूँ, फिर इतना तो बनता है। फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वहीं बेल आइकन है, उसे भी दबा दो। और हाँ, कहाँ चले अभी, वीडियो को लाइक तो कर दो। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है। अब ये वाली स्टोरी हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी वीडियोस देख लो। चलिए, अब मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ,
क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में। उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ। फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को डालती हूँ अपलोड पे। फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।